हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुरजा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, ये वर्गीकरण की छठी वीडियो है। ठीक है, तो हम इसमें वर्गीकरण में हिंदी में वर्गीकरण, इंग्लिश में वर्गीकरण और ये मैथ में वर्गीकरण की तीसरी वीडियो है। ठीक है, तो कुल मिला के वैसे कि छठी वीडियो है जो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है बेटा, ये वीडियो कुछ बीच में छूट गई थी। ठीक है, तो हमने बेटा ये क्वेश्चन आपको करा दिए थे इससे पहली वीडियो में, तो एक फोन आने के कारण बीच में कट गई थी। देखो, हमने सबसे पहले जो वीडियो में जो वर्गीकरण में ये प्रश्न कराए थे, तो आप एक बार इन पर नज़र भी घुमा सकते हो। इस टाइप के प्रश्न थे बेटा। ठीक है, तो हमने ये करा दिए थे, आप इन्हें ज़रूर देख लें एक बार जाकर। देखो अब बेटा, हमारे जो क्वेश्चन थे 64 से हम, ठीक है, हमने 63 तक बेटा हमने करा दिए थे, तो हम करेंगे यहाँ से 64 में से प्रश्न से। देखो बेटा, हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारे समझ में आएंगे। देखो, इनका बहुत बहुत अरे रीजनिंग है, तर्क बुद्धि है, किस तरीका से पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है, तो हम सब टाइप के प्रश्न हैं। ठीक है, एक वीडियो और अपलोड करेंगे RS अग्रवाल की, थोड़ा हम इस रीजनिंग को दिखाते हैं बेटा, बहुत बढ़िया रीजनिंग है ये। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे सेलेक्टिव सवाल हैं। चलो, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हो, चलते हैं। देखो 64वां सवाल बेटा, इसमें 4 विकल्प हैं। यहाँ तुमसे अलग पूछ लेगा, विषम पूछ लेगा, बेमेल पूछ लेगा, बात एक ही है सब। ठीक है, या विजातीय पूछ ले, या वर्गीकरण पूछ ले, यानी अलग कौन सा है। देखो बेटा, 4 हम आराम से देखेंगे। देखो, इसमें 6 का भाग जा रहा, 9 का भाग जा रहा, 2 का भाग जा रहा, तो बेटा इसका इसमें भाग नहीं जा रहा। देखो, भाग जाने वाली स्थिति तो बहुत ही टॉप है, यानी इसलिए पहली वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है, ठीक है, तो कुल मिला के 5वीं वीडियो को जरूर देख लें। तो बेटा इसमें इसका भाग नहीं जा रहा, तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 65वां सवाल मैं मान सकता हूँ, थोड़ा सा इसे अभी स्केप कर दें तो अच्छा है, पर लेकिन कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, एक ऐसे सवाल में अगर कहीं तुम्हें अभाज्य संख्या दिखाई दे जाए, ठीक है, तो पहले तो देखो भाग जाने वाली तो कोई स्थिति ना है। अगर हम अंतर भी निकालेंगे तो अंतर से भी नहीं होगा। देखो बेटा, ये अभाज्य संख्या है, तो बाकी सबरी भाज्य संख्या, इस वजह से बेटा ये अलग विकल्प है। हार्ड है, सीजीएल लेवल में पूछा है, तो दिमाग तो ज़्यादा खराब है कोई। अब देखो बेटा, सवाल नंबर, अगर वीडियो को रोकें आप और सवाल करने की कोशिश करें। देखो सवाल नंबर 66वां, बिल्कुल कितना आराम से, ठीक है, करें सवाल को बेटा। देखो कितना आसान सवाल है। क्या वो 66वां, अरे 10 को भाग भी जा रहा हो, या मैं 8 को भाग भी जा रहा हूँ, 4 को भाग भी जा रहा हूँ, 13 को भाग यहाँ मैं न जा रहा हूँ। ठीक है, ऑटोमेटिक अभाज्य संख्या भी है, तो अलग है को शायद आपने तो बता दिया होगा, MTS में छोटे एग्जाम में आया है। ठीक है, तो अब बेटा 67 में देखते हैं। देखो बेटा, देखो भाग देने वाली स्थिति तो है ना, तो यहाँ अंतर देने वाली स्थिति हो सकती है। देखो पहले एक बताऊँ मैं बेटा, देखो 15 में से अगर मैं 13, सॉरी 95 में से अगर मैं 82 घटाऊँ तो बेटा 13 बचेंगे। ठीक है, अगर 34 में से मैं 21 घटाऊँ तो भी बेटा 13 बचेंगे। बात आपकी समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अगर मैं बेटा 69 में से 56 घटाऊँ तो भी 13 बचेंगे। अगर बेटा मैं 48 में से अगर 14 घटाऊँ, सॉरी 48 में से अगर मैं 34 घटाऊँ तो 14 बचेंगे, तो बेटा हमारा विकल्प ये अलग हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखो 68वें सवाल को, बिल्कुल देखो यहाँ बेटा, एक बात दिमाग में सीखो। देखो भाग देने की चलो ठीक है, देखो यहाँ बड़ी छोटी संख्या है, देखो बात मान ली, ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ जा रहा हो भाग। ठीक है, पर बेटा थोड़ा सा और माइंड लगाओ। देखो यहाँ मतलब यहाँ भाग देने वाली स्थिति ना मानो, यहाँ मानो 9 को भाग जा रहा हो, 16 को भाग जा रहा हो, ठीक है। यहाँ बेटा 11 को कहाँ गए हो, कहाँ से कहाँ, ठीक है, 25 को ना जा रहा हो भाई, 4 को, 8 को यहाँ में 4 में ना जा, तो भाग तो हम एक ही साइड से देंगे, ऐसे कोई इधर से भी दे लेंगे, सब यहाँ दे रहे हैं। तो बेटा एक बात सोचो, देखो ये घन है, ये वर्ग है, ये घन है, ये वर्ग है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है इसमें एक घन और एक वर्गमूल संख्या है, इसमें नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा 68वां। मैं कह रहा हूँ समझ में आ गया होगा आपको फिर। ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल सवाल है। देखो कितना आसान है। अरे 11 को पहाड़ों जा रहा हूँ, 11 को वर्गमूल है, 7 को वर्गमूल है, 8 को वर्गमूल है, बेटा ये वर्गमूल नहीं है, तो हमारा विकल्प ये हो जाएगा। बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो 70वें सवाल को, आप बिल्कुल आसान है, 70 ना तो बिल्कुल भी आप आराम से कर दोगे सब, आपको समझ। देखो अरे बेटा 8 का भाग जा रहा हूँ यहाँ में, क्या बार 8 सत्ते 24, सत्ते भी 168 होते हैं,
और 21 सत्ते 147, यानी ये अलग हो जाएगा, इन 17 का भाग इसमें ना जा रहा हो। तो बात आपके समझ में आ गई होगी। देखो मैं 48 में मान लेता हूँ, थोड़ा सा मैं इस सवाल को आपको बेटा कराऊंगा, तो कराना कुछ नहीं है, देखो मैं बेटा ऐसे बता देता हूँ इसे। क्या माँ है? 71 माँ। देखो बेटा इसमें अलग कौन सा है, देखो मैं अगर 13 का भाग देता हूँ इसमें, थोड़ा कराना पड़ेगा बेटा, 1 मिनट रुको। देखो बेटा मैंने ये 4 विकल्प ऐसे उतार दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा, मानो मैं इसमें 8 का भाग दे रहा हूँ, 8 चौक 32, 8 × 3 = 24, और इससे ज़्यादा नहीं कटेगा, ठीक है। 13 का एक संख्या 13 चौका 52, 13 × 3 = 39, ठीक है। 10 चौक 40, 10 × 3 = 30। अगर मैं बेटा इसमें दे रहा हूँ 8 × 6 = 48, 8 × 5 = 40, देखो इन सब के अनुपात बराबर है, ठीक है। तो बात समझ में आएगी, तो बेटा हमारा ये विकल्प ठीक हो जाएगा। आओ 72वें सवाल पर चलते हैं। देखो बेटा लगाओ माइंड थोड़ा, देखो भैया भाग तो जा ही रहो, पर के 3 गुनी है यहाँ की, ठीक है। भाग भी जा रहा हो 3 गुनी भी है, 36 को भाग भी जा रहा हो, 36 × 3 = 108 होते, 14 को भाग भी यहाँ पे जा रहा हो, अरे 19 को भाग पर यहीं देख लो ना, भाग तो जा ही रहो, 3 गुनी ना आए तो बेटा क्या लग जाएगी, ठीक है। और यहाँ से ज़्यादा आसान कर ले हुए। अब देखो बेटा 73वें सवाल को, बेटा 73वां सवाल मैं इसे मान सकता हूँ, ये बेटा सवाल हार्ड है, ठीक है, बहुत माइंडेड सवाल है। बात देखो बेटा, पहले तो ऐसे कोई भाग ही ना जा रहा हो, ना ही इनमें कोई ऐसी, ठीक है। देखो यहाँ बेटा, देखो इनका अंतर, मैंने यहाँ को अंतर लिखा रहा हूँ 4, ध्यान से देखना, इसका अंतर भी 4 है, ठीक है। अब बेटा यहाँ को अंतर यहाँ से लगा रहा तो 4 में 3, यहाँ को अंतर बेटा 13 है, और बेटा यहाँ या को अंतर 49 है। कहने को मेरा मतलब है, या को 4 आया वर्गमूल संख्या, या की वर्गमूल संख्या, 49 की वर्गमूल संख्या, तो गे मैं तो कहूँ बेटा, अगर छोटे एग्जाम की तैयारी करें तो इस सवाल को स्कैप ही मार दे, ठीक है। मानो हम आसान सवाल को भूल जाएंगे तो ये अलग हो जाएगा। यहाँ दिमाग में ये रोजी तो भाज्य देखो बड़ी दिक्कत है ना, कि यहाँ तो एक संख्या को दे रखी है, तो यहाँ को लॉजिक अलग लगा रखा है। पर मैं तो कहूँ बेटा स्कैप मार दो, ठीक है। पर मैंने आपको बता दिया। देखो 74वां सवाल, ठीक है, तो करें 74वां बेटा, ये देखो इसमें बेटा देखें 14 17 भाग तो ना है, खाली इसका है, ठीक है। तो बेटा ऐसा देखो, अब देखो यहाँ में अगर हमने अंतर लिखा रहा हो तो 14 का अंतर है, ठीक है। कौन सा सवाल है? 74वां। 14 को 32 में से 13 गए तो 12, तो यहाँ बेटा 15 बचे अंतर, यहाँ 15 अंतर है, यहाँ 15 अंतर, हाँ तो वही सवाल कहाँ चला वो, ठीक है। तो बेटा देखो लॉजिक लगाने बड़ी दिक्कत है जाए, तो बेटा इसका जो 74वें का हो जाएगा, 74वें का पहला, क्योंकि इसमें अंतर 14 का, बाकी सब में अंतर है का 15 का, हम घटाने को देखते हैं, इसमें 15 का अंतर है, इसमें 15 का अंतर है, इसमें 15 का अंतर है। तो बात आपकी समझ में आ गई होगी। 75वां, 75वां तो बहुत ही आसान है, 50 दूनी 100, ठीक है। दुगनी दुगनी है रही है ना, देख लो बहुत संख्या, तो यहाँ में दूसरी ना है रही है 75 में, 56 दूनी नहीं है, देखो 78 दूनी 156 होती है, 69 दूनी 138 होती है। तो हमारा बेटा ये हमारा हो गया सही आंसर, यानी कि भिन्न है कुल मिला के। ये देखो 76वें सवाल को बिल्कुल प्रैक्टिस ही है रही है, 16 दूनी 32, 19 दूनी 38, 23 दूनी 46, तो बेटा ये अलग है वो हमारा, 21 दूनी 42 होना चाहिए हो तो, ठीक है। तो यहाँ तो समझ में आ गई होगी बेटा। 77वें सवाल को आप स्कैप मार दीजिए। अब आओ 78वें पर, देखो गेस ईजीएल को, पर आसान सवाल है, ऐसे सवाल आएंगे ज़्यादातर। देखो बेटा इसमें अंतर कितने का? 3 का है, इसमें अंतर कितने का? 3 का है, इसमें अंतर कितने का? 3 का है, हाँ यहाँ में 4 का है, तो बेटा हमारा अलग ये हो जाएगा। देखो सब में अंतर 3 3 को, यहाँ में 4 को, तो अलग गे है गो, चौथा विकल्प हमारा इसको सही है जाएगा। बेटा ये आर के जहाँ के रीजनिंग के सवाल हैं, ठीक है। देखो बेटा ये 4 विकल्प, 59वां सवाल है, इसके 4 विकल्प दे रखे हैं, तो कौन सा अलग है? देखो बेटा इसमें गैप 3 का है, इसमें अंतर 3 का है, इसमें भी 3 का है, और इसमें 4 का है, तो बेटा ये अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर 60वें को, ठीक है, थोड़ा आप समय लीजिए, दिल्ली पुलिस में आया हुआ सवाल है, तो अच्छा ये सब सेलेक्टेड सवाल है बेटा। देखो बेटा अब ये 4 दे रखे हैं, तो अब अलग कौन सा होगा? तो बेटा ऐसे जल्दी मत कर देना, सम विषम में, ठीक है।
होता है सम विषम में, पर लेकिन हमें बेटा सबसे पहले देखो किसी एक संख्या का भाग तो नहीं जा रहा है, ठीक है। यहाँ एक नॉर्मल सवाल है। देखो बेटा मैं आपको बताऊं इसमें, देखो अगर मैं इसमें 11 का भाग जा रहा है, ठीक है। 11 का आप पे नियम आना चाहिए, ठीक है। नियम नहीं आता है तो हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। तो बेटा इसमें 11 का भाग जा रहा है, इसमें भी 11 का जा रहा है, इसमें भी 11 का जा रहा है, ठीक है। तो हमारा बेटा अलग ये हो जाएगा, ठीक है। बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं 61वें सवाल पर। कहाँ गया 61वां सवाल? देखो बेटा बहुत माइंडेड सवाल है। 61वां दें सवाल, आरआरबी असम में पूछा हुआ है। देखो बेटा देखो क्या किया इन्होंने, ये इनकी 5 और 3 की गुणा करिए 15 कर दिया है, 6 और 4 की गुणा करिए तो 24 कर दिया है। तो यहाँ 8 और 2 की यहाँ 16 करना चाहिए, तो यहाँ भी इन्हें 7 दूनी 14 कर दिया, 2 सत्ते 14 कर दिया है। तो हमारा बेटा ये अलग हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ बात आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी पक्का। और ना तो 62 में को करने को 62 में को बेटा करने की कोशिश करें आप इसे। कहाँ है 62 में? देखो कितना आसान सवाल है 62 में। देखो बेटा इनका योग, देखो मतलब 3 2 5 और 1 योग 6 करके धर दिया उन्होंने। 4 और 3 7 और 2 9 कर दिया है। 5 और 4 9 3 12 यहाँ 13 कर दिया है, ठीक है। और 5 और 4 9 6 15, ठीक है। कहने का मतलब है ये जोड़ जोड़ के पीछे धर दिया, ये जोड़ जोड़ के पीछे धर दिया, ये जोड़ के इसका यहाँ 12 होना चाहिए, तो बेटा ये अलग हो गया। मैं कह रहा हूँ बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखो 63वें सवाल को, माइंडेड। देखो बेटा इनमें इसमें क्या है, वीडियो को रोक के कोशिश करें, कहीं अंतर से भी हो सकता है, भाग से भी हो सकता है, कुछ भी दे सकता है एग्जाम्पल। देखो बेटा पहले हम यहाँ तो लॉजिकल लगा लेंगे, 12 और 21 में अंतर कितने का? 9 का, ठीक है। और बेटा 23 और 32 में भी अंतर 9 का, बात मैं कह रहा हूँ समझ में आ रही है ना आ रही, ठीक है। और 34 और 43 में भी बेटा अंतर कितने का है? 9 का। पर 55 65 में 10 को अंतर, तो गे अलग है जाएगा। बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर 64 में तो रिपीट हो रही है ऊपर से। चलो रिपीट ना है तो बिल्कुल एसएससी पॉइंट देखो, 6 जोड़ कर रख रहा को, 5 और 2 7 और 1 8 जोड़ कर रख रहा को, 4 और 2 6 और 1 7 जोड़ कर रख रहा को। जोड़ तो जोड़ ही है बेटा, यहाँ 4 रखनी चाहिए तो गे अलग है वो। बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। देखो सवाल नंबर 65 में, देखो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है इसे, बात में मान रहा हूँ इसे। देखो करें कोशिश। बेटा देखो मैं तुम्हें बताऊं, ये थोड़ा सा हार्ड लेवल का। मैं बेटा 21 में अगर 48 में 21 का मैं 48 में भाग देता हूँ तो बेटा 3 शेष बचेंगे, ठीक है। और 25 का मैं इसमें देता हूँ, 25 दूनी 50 कौन में सवाल है? 65 में ही है बेटा। देखो करें कोशिश करें बेटा इस सवाल को। देखो बेटा जो भी नए बच्चे हैं तो अगर इस 65वें सवाल को स्कैप ही मार दें तो अच्छा है, पर लेकिन मैं बेटा फिर भी बता देता हूँ इसे, ठीक है। ये अंतर है, इन्होंने पहले 48 का आधा किया 24, ठीक है। 24 में अगर 21 का मैं भाग देता हूँ तो 3 शेष होता है, ठीक है। फिर इन्होंने 56 का आधा किया है 28, 28 में अगर मैं 25 का भाग देता हूँ तो भी 3 शेष बचता है, ठीक है बेटा। इनने फिर 68 का आधा किया है 34, ठीक है। अगर मैं 34 में 31 का भाग देता हूँ, या अगर अंतर देखो एक तरीका और है, मैंने बेटा इसका आधा किया 24, 24 और 21 में 3 का अंतर है। 34 और 31 मतलब आधा आधा किया है, ठीक है। आधे होने के बाद में अंतर 3 है, यानी पहली संख्या। अगर मैं इसका भी आधा कर देता हूँ 28 और 25 में 3 अंतर है, पर मैं बेटा इसका आधा कर देता हूँ 18, ठीक है। 18 और 16, तो बेटा यहाँ अंतर नहीं, तो बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हमारा बेटा ये अलग है। अब चलते हैं 66वें सवाल की ओर। देखो दें बेटा, देखो 66 में देखो बेटा इनमें आप कमेंट में इसका बेटा आंसर बताएं, ठीक है। कांस्टेबल का है और ये अंतर पे होगा, ठीक है। तो अंतर देखें, अंतर कौन सा आता है, इसे कमेंट में बताने की कोशिश करें, ठीक है। 66वां सवाल आप कमेंट में बनाएं। अब 67वां, देखो 67वां बताएं बेटा आंसर विकल्प में। देखो हम बिल्कुल आराम से करेंगे।
देखो 9 और 6 15, 15 और 8, मैं यानी कुल मिला के 15 15 30 हो गया इसका योग। फिर 8 और 9, मेरे संख्या तो वही है, 8 15 9 6 15, तो या को भी 30 है रहो, तो उनको 30 30 है गो। 9 और 4 13 और 14, चलो 27 है रहा, या को 30 है रहो ना। हाँ संख्या तो वही रिपीट है, 9 8 7 15, तो या को भी 30 है रहो, तो अलग गे है जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं 68वें सवाल को। 68वां सवाल तो बिल्कुल फूल है। देखो बेटा, देखो सब में एक संख्या का तो भाग जा रहा होना है। देखो जो होता है, देखो इसमें 2 का जा रहा है, इसमें 3 को जा, मतलब कुल मिला के ना ये इस तरीका से हो सकता है, ना ही कोई वर्गमूल है ना घनमूल है। तो हम सम विषम के आधार पर कर सकते हैं फिर। तो विषम, ये संख्या 45 विषम है, बाकी कोई तरीका नहीं है करना। आसान नहीं है सवाल। अब देखो 69वें सवाल को देखते हैं। देखो बहुत आराम से बेटा, सम विषम, पहली बात तो सभी विषम है, सम विषम के तो सोचो भी मत। देखो है तो आसान। देखो इसमें 4 को भाग जा रहा हो, इसमें 4 को भाग जा रहा हो, इसमें 4 को भाग जा रहा हो, इसमें 4 को भाग नहीं जा रहा हो। 4 को नियम तो आसान है, पिछली दो संख्या में भाग दे के देख लो। अगर पिछली दो संख्या में भाग जा रहा हो 4 को, तो पूरी संख्या में चलो जाएगा। ठीक है, तो हमारा डी इसका आंसर ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं 70वें सवाल को। कितना आसान है। 9 को जा रहा हो, 9 को जा रहा हो, 9 को जा रहा हो, यहाँ में 9 को ना जा रहा हो, तो ये अलग है। पहला तरीका तो हमारा यही है, ये सबसे पहला तो हमारा तरीका यही है। 71वां, कितना आसान है। 9 को भाग यहाँ में जा रहा हो, 8 को भाग यहाँ में जा रहा हो, 10 को भाग यहाँ में जा रहा हो, 11 को भाग यहाँ में जा रहा हो ना है, तो यही अलग है जाएगा। और कितना आसान सवाल लियोगे बेटा यार ज़्यादा। देखो मैं मान सकूँ 72वां सवाल इतना माइंडेड सवाल दियो है कि बहुत ज़्यादा, क्या बहुत बालकन के तो दिमाग में भर गो होगा, बहुत उनके तो कुछ कहा अंक जोड़े। अब ऐसे कैसे पता पड़ेगी बेटा, तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे तभी पता पड़ेगी। ठीक है, वो सवाल भी ऊपर है वो। देखो 16 4 को वर्ग है, 25 5 को वर्ग है, 36 6 को वर्ग है, 49 7 को वर्ग है, 64 8 को, 81 9 को। देखो 50 कोई वर्ग नहीं है, तो 25 तो है, पर लेकिन गे वर्ग ना, बाकी सारे वर्गमूल संख्या दे रहा है, तो गे अलग है को। बात समझ में आ गई होगी पक्का। ठीक है, अब चलते हैं 73 में तो बिल्कुल आसान सवाल है, शायद लिकार भी दी होगा 73 में, तो बहुत से बच्चे ने तो। देखो बेटा, सब ये वर्गमूल संख्या है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए कि ये सब वर्गमूल संख्या है, ये घनमूल संख्या है। ये 512 है, तो हमारा बेटा ये अलग हो। जब घनमूल और वर्गमूल संख्या दे रहा है तो फिर जरूरत कहाँ है हम सम विषम ही देखें। बहुत से बालक तो क्या कर जाएंगे 2401 है। ठीक है, नहीं सम विषम नहीं, पहले घनमूल वर्गमूल। अब चलो 74वें सवाल पे देखें। 74 में क्या कह रहे हो बेटा, सम विषम से पहले संख्याओं का योग करके देखो तो अच्छा तरीका है। ठीक है, देखते हैं। 8 और 1 9 और 1 10, या को योग भी 10 बैठो है, या को थोड़ा ज़्यादा से बैठो, 6 4 और 3 7, हाँ 10 या को बैठो, तो सी अलग है जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल है। ठीक है, सी ऐसे ऐसे। अब चलते हैं 75वें सवाल को करें। कितना आसान है। 14 42, 23 73, 36 तिया 108 में, 19 57 ना हो, 19 57 होते पर यहाँ 56 दे रहा है कि गे अलग है, तो बात तो समझ में आ गई होगी। अब देखो 76वां सवाल है, लाजवाब। 76 में बताएं बेटा। तो बेटा 76 में है जाएगा। देखो यहाँ सबरी अभाज्य संख्या दे रखी है। देखो यहाँ एक वर्गमूल संख्या दे रहा कि एक तो है, पर लेकिन गे संग में तो ऑटोमेटिक बेटा गे अलग है जाएगा। तो हमारा गे बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, गे अलग है जाएगा हमारा बी 76। ठीक है, 77 का बेटा कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।